बिल्कुल न्यू रेसिपी बनाने। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई। ये देखिए, ये इतनी कड़क बनती है, ये बहुत ही अच्छी खाने में लगती है। ये रेसिपी बहुत आसान रेसिपी है और नमकीन बनाने के लिए, बट ठंडे हो जाए आप कंटेनर में भर के एयरटाइट डिब्बे में रख लीजिए और रोज़ आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो को, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं एक बिल्कुल न्यू रेसिपी बनाने। तो ये देखिए, ये उसकी मेरी सामग्री है। ये मेरे मूंगफली के दाने हैं। ये देखिए, ये मूंगफली के दाने हैं और ये मेरी चने की दाल है। इसमें अगर आपके पास भुना चना हो तो वो डालिए। भुना चना पड़ता है, लेकिन मेरे पास भुना चना है नहीं, तो मैं इस दाल को ही भून लूँगी। ये देखिए, ये दाल है, इसको हम कढ़ाई में भी गर्म कर लेंगे। और देखिए, ये मेरी सामग्री है, इसको मैं बाद में आपको डाल के दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। अभी देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब गैस को ऑन करते हैं। ये गैस ऑन कर दिया है। अब इससे सबसे पहले तो हम ये देखिए मूंगफली के दाने रोस्ट करेंगे। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अभी हमारे देखिए मूंगफली के दाने जो हैं ये भून चुके हैं। इनका छिकला मुझे निकालना है, तो इसको हम देखिए निकाल लेते हैं। और ये ठंडा हो जाएगा तो इसका छिकला निकल जाएगा। तो ठंडा होगा, इसका छिकला अपने आप से निकल जाएगा। थोड़ा हथेली से रगड़ना पड़ता है बस। अब इसी कढ़ाई में हम तेल नहीं डालेंगे, लेकिन ये चने की दाल डाल देते हैं। अगर आपके पास भुना चना है तो आप भुने चने का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग नारियल की चटनी में बनाते हैं, लेकिन भुना चना था नहीं, तो ये मैंने चने की दाल भीग रही थी, ये मैंने डाल दिया। अब इसको देखिए कड़ा कड़ा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों मिक्स करके तैयार करेंगे। सूखी चने की दाल भुन गई है। इसको अगर आप चाहें, जैसे बिना तेल वाली दाल मोट लोग खाते हैं, हम तो अक्सर बना लेते हैं। तेल पसंद खाया नहीं जाता और चने की दाल मोट अच्छी लगती है, तो बस ऐसे ही एक दिन सोडा डाल के भिगो देते हैं, दूसरे दिन ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो अभी देखिए चिटकने लगी है। ये देखिए सारी दालें अपने आप से उठ के ये ऊपर आ रही। तो देखिए अब हम इसको भी हटा लेते हैं। ये अब इसको ठंडा होने का इंतजार करेंगे। ये देखिए, इसका छिकला निकाल देते हैं। अभी मेरी मूंगफली और चना की दाल पिस गई है, सारी भून गई है। अब ठंडी हो जाए तो मैं इसको पीस लेती हूँ। अब कढ़ाई में मेरा तेल गर्म हो रहा है, तब तक बाकी सारी हम तैयारियां कर रहे हैं इस नमकीन की। तो ये देखिए, मैंने एक भगोना ले लिया है। परात है सारी, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ परात बोलते हैं। तो ये देखिए, ये छोटी एक कटोरी है, इसके बराबर मैंने ये चावल का आटा ले लिया है। ये अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो 5 मिनट पहले थोड़ा गीले कपड़े से पोंछ के उस चावल को पीस लें। अब इसमें देखिए 1/4 मैंने सूजी लिया है। इसको आपको भूनना नहीं है। ये चावल का आटा आपको 1 कप लेना है और बाकी सब 1/4 लेना है। अब देखिए, अगर आपके पास मैदा हो तो मैदा मिला दीजिए। अगर आप मैदा नहीं खाना पसंद करते, जैसे हमारे यहाँ नहीं बनता, तो ये गेहूं का आटा, ये भी 1/4 से भी कम। ये थोड़ा सा बाइंडिंग का काम कर देता है। अब देखिए, इसको हम मिक्स करते हैं। ये सब मिक्स कर देंगे, ये सारे तीनों चीज़ें मिला के। अब ये हमारे 4-6 दिन के लिए ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा आटा मिक्स होके रख दिया गया। सारी सामग्री हमने इसमें डाल दिया है। अब मिक्स करके रख देते हैं। अब देखिए, ये हम लेते हैं ये अपना ग्राइंडर, और ग्राइंडर में हम डाल देते हैं जो हमने मूंगफली निकाल के रखी है। मूंगफली और चने की दाल वो मैंने पंखे के नीचे रख दिया। ये देखिए, मूंगफली के दाने छिकले निकाल दिए और ये चना के दाने दाल। अब ये दोनों को हम दरदरा पीसेंगे, बहुत बारीक हमें नहीं पीसना है। और इसमें हम कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि मैंने सारे मसाले इसमें डाल रखे हैं। तो अब चलते हैं, इसको हम पीस के तुरंत लाते हैं। अब ये देखिए, ये पीस गया।
बस हमको ऐसा ही पीसना है ये। तो अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। बस इसको ऐसे मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के इस आटे को मार लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2, थोड़ा सा। ऐसे ही इसको मार के रख देंगे। बहुत टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। ये मूंगफली की जो महक होती है ना, बहुत ही मतलब चटनी की जैसी महक आने लगती है मूंगफली की। हमारे घर में तो हम अक्सर, अब ज़्यादा कोई तेल और नहीं खाता दोस्तों, नहीं तो अक्सर हम ज़्यादा बना के रखते थे और मूंगफली और नारियल भी डालते थे। ये देखिए, आज भी देखिए नारियल थोड़ा सा हम डाल देते हैं, भून गए थे। अचानक से याद आ गया कि नारियल बिना तो ये अच्छे ही नहीं लगेगा। ये देखिए हल्का सा नारियल भी पड़ गया। अब इसका स्वाद देखने वाला होगा। देखिए आटा मर गया, थोड़ा हाथ क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद इसकी लोई काट। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पॉलीथीन लीजिए, ऐसे ही जैसे हम आलू का पापड़ बनाते हैं। और अगर आप इस आकार का नहीं बना रहे हैं कि जैसा हम बना रहे हैं, तो इसको कई तरह से बनाया जाता है। जैसे हम इसको मुठिया टाइप में बनाते हैं। जैसे ये पॉलीथीन में काटने में प्रॉब्लम हुई तो मुठिया वाला भी बना लेते हैं, या बिल्कुल ऐसे ही, ये देखिए ऐसे बना लेते हैं। वरना आप ऐसे रखिए जैसे आलू का पापड़ बनाते हैं, ऊपर से दूसरी पॉलीथीन रखिए और देखिए बस। हाथ से भी मेहनत नहीं है, डिब्बा लीजिए, ठीक है। ये इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। ना ये बहुत पतला रहेगा ना ये बहुत मोटा रहेगा। बस इसको ऐसे उठा दिया और ये देखिए, ये मैंने ऐसे काट लिया। अब ये साइड वाला हम फिर निकालेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक देखिए बना के रखा हुआ है। ये ऐसे ये भी बना रहे हैं, इसी तरह से हम सारे बना के रख लेते हैं। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। गैस को कर देते हैं तेज़। आज गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया है कि जल्दी से बन जाएं। और इधर देखिए फिर हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे। ये चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा देती हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। साइड में अब लगा दीजिए, सारा तेल नहीं छोड़ जाएगा। अब इसके बाद ये जो फिर से हमने गोलियां बनाई हैं, इनको ऐसे हाथ पे रखेंगे, ये सेब दे देंगे। ये थोड़ा सा जल्दी से बन रही हैं, गर्मी दोस्तों आज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने ये सिस्टम अपनाया है।
ऐसे हथेली से आप प्रेस कर दीजिए, ये बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा ये। और हाथ से अगर तेल लगा है तो छूट भी जाएगा। ये आप देख रहे हैं नहीं, ये ऐसे हथेली रखी और हथेली पे ये वाली लोई रख दी और दूसरी हथेली से प्रेस कर दिया। ये जहाँ आपको मोटा लगे वहाँ थोड़ा सा और प्रेस करिए ये। और चाहें तो आप इसमें फोक के 2 निशान भी बना सकते हैं। इसमें तेल लगा लीजिए जिससे हथेली में चिपके नहीं। ये जब तक हम डाल रहे हैं तब तक हम गैस को कर देते हैं स्लो। ये देखिए थोड़ा सा एक एक मूंगफली का दाना दिख रहा है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तेल हर बार लगाइए, नहीं हथेली में चिपकती है तो इसका शेप बिगड़ जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा होगा। जितना आप मोटा पतला चाहें, पीढ़ा बेलन या पॉलीथीन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये देखिए आप परेशान मत होइए। 1 घंटे हम लोग पॉलीथीन ढूंढेंगे, पीढ़ा बेलना ढूंढेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए हम तो हमेशा ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए अब इससे पतला भी आप चाहेंगे तो ये पतला भी हो जाएगा। ये देखिए तो इसको हम धीरे से हिला देते हैं। अब देखिए बन गई है, एक बची ये भी डाल देते हैं। और जहाँ सा आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगे तो ऐसे गोला कर दे दीजिए। अब फिर हम इसमें डाल देते हैं। देखिए साथ में थोड़ा सा पापड़ भून लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। तेल गरम हो गया मेरा। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई। ये देखिए ये इतनी कड़क बनती है, ये बहुत ही अच्छी खाने में लगती है। ये रेसिपी बहुत आसान रेसिपी है और नमकीन बनाने के लिए, बट ठंडे हो जाए आप कंटेनर में भर के एयरटाइट डिब्बे में रख लीजिए और रोज़ आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है।